राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज सीकर में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शेखावाटी युवा महोत्सव का मंगलवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, विधायक राजेंद्र पारिक, बिसुका उपाध्यक्ष सुनीता गठाला, नगर परिषद सभापति जीवन खा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, राजस्थान युवा बोर्ड उपाध्यक्ष सुशील पारिक, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग सदस्य शिव भगवान नागा सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ हुए शुभारंभ के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए इस इवेंट को किया गया है, जहां 2 दिन में जयपुर संभाग के 5 जिलों के हजारों युवा अलग अलग तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। लांबा ने कहा कि इस इवेंट के टॉप 100 से 150 युवाओं को इसी महीने के अंत तक राजस्थान युवा बोर्ड इंडिया के कई टूरिज्म प्लेस पर लेकर जाएगा। लांबा ने कहा कि पूरे विश्व में केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसे यूथ कंट्री के नाम से जाना जाता है। युवा जिस दिशा की तरफ चलेगा, जमाना भी उसी तरफ दौड़ेगा। लांबा ने कहा कि अब जल्द ही हल्दीघाटी, हाड़ौती इवेंट्स भी होंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम होंगे और स्टेट लेवल पर भी एक ऐसा बड़ा इवेंट आयोजित किया जाएगा। उनका नेतृत्व, उनकी कला, उनकी प्रतिभाओं को संवारने का एक अवसर दिया जाए, उनको स्वयं को जांचने का एक अवसर दिया जाए, इसलिए इन महोत्सवों का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारी जो विलुप्त होती हुई कलाएं हैं, उनके संरक्षण के ऊपर काम होगा। यहाँ पर जो हमारे बच्चों की कलाएं हैं, जो शायद वो अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने ड्राइंग तक सीमित हो जाती है, उनको यहाँ एक पहचान देने का काम करेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम है और खासतौर पर वो 15 साल से 29 साल के हमारे नौजवान साथियों के लिए है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है कि राजस्थान के 10,000 बच्चों को, लड़के लड़कियों को हम देश भर में भ्रमण करा सकें। यहाँ से आपको बढ़िया एसी बसों में ले जाने की जिम्मेदारी, बढ़िया रखना, बढ़िया खिलाना, बढ़िया घुमाना और वापस आपके घर छोड़ने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान युवा बोर्ड को हमको दी है। आप लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। आने वाले वक्त में हम एक इसका मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। हम ओपन गूगल फॉर्म भी फ्लॉट करेंगे और खास तौर पर इस जो फेस्टिवल में आज आप लोग आए हैं 2 दिन के लिए, इसमें आप लोग जो टॉपर रहेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको तो मैंने एडीएम साहब से और अब सबसे चर्चा की थी कि हम तुरंत ही आप लोगों को लगभग 100 से 150 बच्चों को इसी महीने के अंत में आपको देश में अलग अलग जगह घुमाने लेकर जाएंगे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि युवा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हमारी कला संस्कृति को एक मंच पर लाना, युवाओं में कला संस्कृति को लेकर रुचि जागृत करना है, जिससे हमारी लुप्त होती इन कलाओं को एक मंच मिल सके और यह लगातार आगे बढ़ती रहे। महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीताराम जी लांबा जो हमारे युवा बोर्ड के चेयरमैन है, उनके सौजन्य से और जिला प्रशासन के सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा है। जिसमें 5 जिलों के सहभागी यहाँ पर उपस्थित हुए। 15 से लेकर 29 वर्ष के अभी तक के बच्चे। मुख्य रूप से इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य यही होता है कि कला और सांस्कृतिक जो विरासत जो है एक दूसरे की जिलों की आपसी संवाद के माध्यम से उसका आदान प्रदान हो। देश का युवा एक भाग से दूसरे भाग में जब जाए तो उनको आपस में पहचाने। और सबसे बड़ी जो है वो युवा एक ऊर्जा शक्ति है। देश के नेतृत्व का भी, प्रदेश के नेतृत्व का भी ये दायित्व बनता है कि देश के इस युवा को सृजन की ओर मोड़े। इस देश के युवा में जो अपार क्षमता जो है उसको किस तरह से हम सृजन के भाव में ज़्यादा से ज़्यादा उनको उद्यत करें, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। खासतौर से मुख्यमंत्री जी का भी ये उद्देश्य है कि देश का जो नौजवान जो है, देश की युवा पीढ़ी जो है, वो देश के निर्माण में अपनी योगदान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। क्योंकि इस देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब थे, सबसे पहले उन्होंने एक क्षमता का आकलन किया। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश के नौजवान को यह हक दिया जाना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का जो है शासन सुनिश्चित करे। किस तरह का शासन उनको चाहिए, किस तरह की सरकार उनको चाहिए, वैसी सरकार वो स्वयं वोट डालने का अधिकार जब उनको दिया तो उससे सुनिश्चित हुई। तो जब देश के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जब इतनी क्षमता का आकलन करके जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है, तो देश के युवा की भी ये जिम्मेदारी है
इस देश के एक अच्छे नागरिक बन करके एक ऐसा देश बनाए जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, देश के निर्माण में उनकी सहभागिता हो। यही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, यही मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस देश के नौजवान से युवा। पहले दिन फोक डांस, 1 एक्ट प्ले, थीम बेस्ड स्किट, क्लासिकल वोकल, सोलो हिंदुस्तानी वोकल, फोक सॉन्ग, फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग, फड़ पेंटिंग, मांडना पेंटिंग, भित्ति चित्र, क्ले मॉडलिंग, मार्शल आर्ट, योगा, पैनल डिस्कशन, आशु भाषण, स्लोगन राइटिंग, कविता लेखन की गतिविधियां आयोजित हुई। शुभारंभ समारोह में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल शिवरतन कोचर, एडीएम राकेश कुमार, सीओसीटी वीरेंद्र शर्मा, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा, प्रशासनिक सुधार विभाग अधिकारी राकेश लाटा सहित अधिकारी मौजूद रहे। मंच का संचालन शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह शेखावत ने किया।